हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, एनर्जी अपडेट देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। अगर एरीज के अलावा भी कोई और ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए कैसा है ना, सारे एरीज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे एरीज के पार्टनर्स की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। तो एरीज, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन आप अपने एनर्जी अपडेट के हिसाब से देखिएगा, एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स है। और थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। चलो देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनके ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि कुछ और लोग नहीं हैं, पर ये आपको लगेगा क्या सूरज कहाँ से उगा है ऐसे फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये इनका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आप पर है। भले ही ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर हो सकता है कि एक ही साथ रह रहे हो पर बात ना कर रहे हो, और कहीं पर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है, या जैसे भी अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपकी कही बातों पर है, आपके मैसेजेस पर है। आपने जो जो कहा था, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो याद रखते हैं वो, तो याद कर रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा साइड लाइन ही कर दिया है, और पूरा फोकस आपके ऊपर है, मानो जैसे ऐसे लग रहा है। और जो अकेलापन उनको फील हो रहा है, ज़िंदगी में एक लोनलीनेस की एनर्जी जो है वो तो चल ही रही है, और उसके साथ साथ में जब आपकी याद आ रही है तो उनको कंप्लीटनेस आ रहा है कहीं से, तो कहीं से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये है और मैंने ये सब क्या कर दिया। पर आपकी जो अच्छाई है ना, जो आप दोनों की अच्छी बातें थी, अच्छा टाइम था, वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं। उनको पता है उन्होंने जो कर्म किए हैं उनको ठीक करते 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 उनको टाइम लगेगा, और लगा है। अभी तक बहुत स्ट्रगल देखा है उन्होंने लाइफ में, जो स्ट्रगल देखा है उसके वजह से वो आप पर गुस्सा कर रहे थे, जैसे कि मानो आपने दिया उनको, ऐसा ही कुछ मतलब आपको फील होता होगा। लेकिन अब ऐसा है कि वो समझ रहे हैं ये उनके कर्मा थे, उनके कोई एंसेस्टर कर्मा भी हो सकते हैं, या जो भी है, और उनको अपने कर्मा खुद ही भुगतने पड़ेंगे, खुद ही फिनिश करने पड़ेंगे। आपने ऐसा बोला था कभी, तो वही बातें उनको भी अभी समझ आ रही है और याद भी आ रही है आपकी वो बातें। कहीं ना कहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन। ठीक है, किसी बात को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, और उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ मतलब जो बर्ताव किया था पिछले कुछ दिनों में या कर रहे थे, तो उस वजह से ना वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके पड़े हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये थी या ये था तो बहुत कुछ अच्छा था, कम से कम मैं गुस्सा तो इस पर उतार ही सकता था या थी, पर गुस्से गुस्से में न जाने मैंने इसको क्या क्या बोल दिया। पर इसने मेरा साथ हमेशा दिया, ना कुछ डिमांड किया कभी, ना कुछ, बस लॉयल्टी लॉयल्टी और लॉयल्टी, लव केयर कंपैशन, और कुछ भी नहीं मांगा आपने। तो ये समझ रहे हैं ना, इनको भी तो अक्ल है ना, मतलब समझ तो पाते हैं ना वो कि मटेरियलिस्टिक लोग कैसे होते हैं, सेल्फिश लोग कैसे होते हैं, और आप जैसे लोग कैसे होते हैं, है ना। तो आप जैसा तो उन्होंने पहली बार ही देखा किसी को, मतलब मेल फीमेल, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो उनको अपने किए पर पछतावा, और फिर आपसे जुड़ने के लिए नया कुछ मिल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनको लग रहा है कि मतलब क्या ही दे सकता हूँ मैं इसको, ऐसा भी उनके मन में आ सकता है। अगर वो मेल है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बात उनके दिमाग में आ रही है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं इसको, ऐसे। ठीक है, और अंदर ही अंदर जो द्वंद्व सा चल रहा है उनका दिल और दिमाग में, मतलब दिल कुछ कह रहा है, कभी कभी दिमाग कुछ कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। खुद पर गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन बढ़ा हुआ है, बाहर के लोगों पर गुस्सा आता है, अपनों पर गुस्सा आ रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, पर आप पर नहीं आ रहा है, आप पर सिर्फ प्यार आ रहा है, कि इनको आप पर प्यार ही आ रहा है। और समझ नहीं आ रहा है उनको कि वो आपके लिए इतना इमोशनल कैसे हो गए, मतलब आपको लेकर इतना डीप इमोशनल थिंकिंग करने कैसे लग गए, ये उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए यहाँ पर। तो आपके पर्सन समझ रहे हैं ये रिश्ता जो है ना, ये सच में रूहानी रिश्ता है, सच में ये रिश्ता जो है हेवन में बना है। गॉड का इंटरवेंशन अभी आपके रिलेशनशिप में होता हुआ नजर आएगा आपको। किसी के लिए ये बात पर्टिकुलरली रह सकती है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए हैं। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप दोनों की। ठीक है, उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, वो भी पॉजिटिव वाला, थोड़ा रुक रुक कर आ सकता है। किसी के लिए तुरंत आ जाए, किसी के लिए थोड़ी देर बाद आ सकता है, दिनों बाद आ सकता है। किसी के साथ ये एनर्जी अभी रेजोनेट कर जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, एनर्जी आई है तो मैच ज़रूर होगी, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस है, कलेक्टिव एनर्जी से जो कनेक्ट करती हूँ मैं, वहीं से आता है ये। अब देखिए, आप सेल्फ लव में आए हो, आपके पर्सन भी आपका ही अनुकरण करना चाह रहे हैं, अभी आपको ही फॉलो करना चाह रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है वो आपको फॉलो करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे आप रहते हो ना, पूरा मन साफ, दिल में किसी के लिए कुछ नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है, गुस्सा भी कर लेते हो, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही साधु संत बन गए हो, ऐसा नहीं है, पर गुस्सा आता है आपको, आप गुस्सा कर भी लेते हो, लेकिन फिर भी दिल साफ़ ही रहता है आपका। और आप हर किसी के लिए ये सोचते हो, मतलब कोशिश करते हो कि मैं इसको भी माफ़ कर दूँ, उसको भी माफ़ कर दूँ, और आपने अपने पर्सन को भी यही समझा के रखा है कि थोड़ा सा इस तरह से रहो तो मेंटल टेंशन कम होगा।
तो अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन वो बात शायद ज़्यादा दिमाग में ले सकते हैं, ठीक है। उनका कोई फैसला है जो आपको सुनाएंगे आने वाले टाइम में। इम्पल्सिवनेस तो रहेगा, लेकिन एक किंग या क्वीन जैसा उनका ऑरा रहेगा इन दिनों। बहुत ही ज़्यादा अपने थोड़ा सा ईगो भी दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से मोम की तरह नरम पड़ चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब उनको पता है कि अपने आप को सही मायने में आगे ले जाना है, अपना जो किंगडम है उसको बचाना है, मतलब आपका ये रिश्ता, तो उनको थोड़ा ना थोड़ा तो झुकना पड़ेगा ही, ये बात तो है ही, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। वो रियूनियन चाहते हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और सेकंड बॉटम में है तो जजमेंट, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो जीतना चाहते हैं वो, हर हाल में विक्ट्री चाहिए, ठीक है। नई शुरुआत करेंगे, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। शादी की बातें भी कभी नहीं तो किसी के पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ना हुई है। पर वैसे ही वो रियूनियन करना चाह रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी। कुछ सीक्रेट्स है वो आपसे शेयर करना चाहे, ये एक अलग मैसेज है यहाँ पर किसी के लिए। कुछ सीक्रेट्स हैं अभी भी आपको पता नहीं है, तो वो आपसे शेयर करना चाहेंगे आने वाले टाइम में, ये बात लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड मेजर अरकानाज में है जस्टिस, मतलब लिब्रा एनर्जी है, और वर्गो, एंड इसके नीचे है ये जेमिनी। एनर्जी अपडेट देखते हैं आप दोनों के लिए, ठीक है। पहले आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर आपके लिए। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। देखिए आपके पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं पर एक बात समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है कोई, ये समझ रहे हैं वो। ये रिश्ता जो है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है। किसी के लिए ये बात रहेगी कि आपके पर्सन इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो अब सीरियसली लेने लग जाएंगे। और कहीं पर बात ऐसी है कि जनरल बात ऐसी है, मतलब कि आपके पर्सन जो है इंट्यूटिवली समझ पाएंगे कि ये रिश्ता आपको उनकी ज़िंदगी में मतलब भेजा है, वो गॉड ने भेजा है। कहीं ना कहीं पर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपके जैसे पर्सन उनके लाइफ में आए हैं, नहीं तो उन्होंने सारे स्वार्थी लोग ही देखे हैं। चाहे वो अभी इसके पहले भी उनका ब्रेकअप हुआ हो एक से ज़्यादा, या फिर उन्होंने अपने कुछ जिन लोगों को वो अपना कहते हैं वो लोगों को देखा है उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए। फिर उसके साथ में उनके अगर पहले मैरिज हुई थी और ब्रेकअप हुआ है, तो उन्होंने वहाँ भी देखा है कि लोगों ने किस तरह से रंग बदले थे, और अभी भी वो बाहर देख ही रहे हैं। और आप एक ऐसे अलग पर्सन हो, तो आपको देखकर उनको एक डिवाइन सी फीलिंग आती ही है, एक पवित्र दिव्य फीलिंग आती ही है, ये बात है, ठीक है। द टेम्पल पाथ, वो समझ रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, स्पिरिचुअल जर्नी है। अभी यहाँ से आगे वो भी स्पिरिचुअलिटी में अपना इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। उनका कोई कर्मा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी के साथ, तो वो ख़त्म हो रहा है अभी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, या कोई और भी थर्ड पार्टी लोग हैं उनके लाइफ में, जैसे दोस्त है उनके लोग हैं, तो उनसे उनका वो कर्मा है, कार्मिक रिश्ता है, वो ख़त्म हो रहा है, ये बात भी है। आपके पर्सन का इंट्यूशन हाई रहेगा और इमोशंस भी हाई रहेंगे इन दिनों। आपके तरफ से गाइडेंस, आपके तरफ से एनर्जीज आई है, देखिए। स्टॉर्म वार्निंग, आपने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैंने अगर ज़्यादा बात को खींचा तो ये ब्रेकअप की तरफ चला जाएगा, टॉवर हो सकता है, तो इन हालातों में, या फिर दी एंड हो सकता है, इन हालातों में अगर आप नहीं चाहते हो ये रिश्ता ख़राब हो या दी एंड हो, तो अपनी तरफ से छोटी मोटी बात कर लेना। फिर जब परिस्थिति नॉर्मल होने को आएगी, उसके बाद में आप अपनी बात कह सकते हो, उनके सामने रख सकते हो, ये एक रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। जब हमें पता होता है ना आगे चलकर कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर पहले पता लग जाता है तो हम संभलना, हमने क्या करना है, हमने संभलना है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए किसी भी तरह का। और कुछ आपको ब्रेकअप भी करना है, नहीं जाना है इसके साथ आगे, तब भी थोड़ा शांति के साथ करो, शांत रह कर करो। और कुछ डिसीजंस है जिनको आप पोस्टपोन कर पाओ तो बेहतर रहेगा। देखिए, मैन होल्डिंग ए हार्ट, आपके पर्सन मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे, आप भी मेल हो फीमेल हो, है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने रहोगे। और एक एंडिंग के बाद की ये, एक तूफान के बाद की एक अच्छी एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। तूफान तो उठा है, और इसीलिए तो इल्ज़ाम भी आया है आपके ऊपर कि उन्हें तेरे वजह से ब्रेकअप हुआ। तो लेकिन आप है ना ये सब चीज़ों में मत फंसो, ये होता है वक्त के रहते, इमोशन से शब्द मिले हैं, हमें बोलना आता है तो हम बोल ही देते हैं, ज़ुबान दी है तो बोलेंगे ना, और इमोशंस है तो वो तो बाहर निकलेंगे शब्दों के ज़रिए। तो कभी कभी शब्दों को अनदेखा करना भी ज़रूरी हो जाता है किसी रिश्ते को बचाने के लिए, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो, ज़्यादा मतलब अति एकदम ज़्यादा वो टॉक्सिक ना बना हो रिश्ता, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा झुककर उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर लो तो सही रहता है। एंजल ऑफ लव, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो इस रिलेशनशिप में, तो इस रिश्ते में एक एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रहेगी, ठीक है, आपकी तरफ से। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, सेंसिटिव भी बने रहोगे, और सेंशुअल मतलब सेंशुअलिटी भी आपकी हाई रहेगी इन दिनों, ठीक है। कॉमन एनर्जीज में 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। देखिए यहाँ पर आपने अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करना है, दोनों ने भी, और हायर सेल्फ से आपको दोनों को गाइडेंस मिलेगा, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस की एनर्जी जो है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आप दोनों के साथ बनी हुई है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ का काम करोगे यहाँ से आगे, अगर रीयूनियन करते हो और साथ में जाना चाहते हो एक दूसरे के। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, सही वक्त का इंतज़ार तो फिर भी ज़रूरी रहेगा। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, डाइविंग एंड वर्लपूल। देखिए यहाँ पर कभी कभी बातों को ऊपर से नहीं, थोड़ा सा डीपली जाकर भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप जब डीप जाते हो, किसी बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हो, उस पर स्टडी करते हो थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा वक्त देकर, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है क्या गलत था क्या सही था। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अगर इस रिश्ते से बाहर निकलना है तब भी और इस रिश्ते में रुकना है तब भी। एक तूफ़ान सा, मतलब आपने क्या तूफ़ान कम देखे हैं अपने लाइफ में, तो ये जो तूफ़ान का कार्ड यहाँ पर आया है स्टॉर्म वार्निंग का, तो देखिए कैसा है ना, तूफ़ान तो उठते रहते हैं। चाय के प्याली के तूफ़ान आपने देखे हैं ना, बस वैसा ही रहता है। ये रिश्तों में कोई तूफ़ान बड़े नहीं रहते हैं, वो तो बड़े बन जाते हैं इमोशंस की वजह से। ठीक है, तो आपने इतने सारे तूफ़ान देखे हैं, इससे कई बड़े बड़े टेंशन्स आपने झेले हैं, अपनों को खोया है, इतना गम देखा है आप में से कुछ लोगों ने। ठीक है, और सबने कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ें झेली है, जिसके सामने ये जो पर्सन का ब्रेकअप और ये इमोशनल जो बॉदरेशन चल रहा है, सब कुछ तकलीफ़ें चल रही है, ये तो बहुत छोटी सी बात आपको लगने लगेगी। ठीक है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए, अपने आप को हौसला दीजिए, अपना हौसला खुद बढ़ाइए। ठीक है, और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। ऐसे छोटे मोटे तूफ़ान तो बहुत देखे हैं, ऐसा बोलना और आगे बढ़ जाना, रुकना नहीं, और किसी की बातों से अपने आप को ख़राब मत कर लेना। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, आपके पर्सन ने कुछ बोल दिया, हो गया, इसने ऐसा बोला, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे तो वो नहीं करना। रिलीज़, मतलब ऐसी एनर्जी को रिलीज़ कर देना, और आगे आपको जो सही लगे, मतलब इसके साथ बढ़ना सही है, ज़्यादा टॉक्सिक ना हुआ है तो आप बढ़ सकते हो। रेड गार्डन, देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, आप पैशनेट हो, ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातों को लेकर है ना, थोड़ा डेलिकेट होना, डेलिकेट बातों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटी जो है वो आप में है। ठीक है, और इन दिनों आप ये सब कुछ लेकर आपके पर्सन के सामने रहोगे कि आप जैसे हो वैसे हो, मुझे किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं केयरिंग हूँ तो हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ सारी अपनी बातों में, तो हाँ सही है। ये देखिए लिबर्टी, आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करोगे इन दिनों। आप बिल्कुल किसी की बातों में आकर अपना मतलब टाइम वेस्ट करना या नेगेटिव में जाना, या फिर अपने आप को वहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट कर देना खुद ही के लिए, ऐसा आप अभी नहीं करोगे। पॉजिटिव रहोगे अपने करियर को लेकर तो अच्छा ही है। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनके तरफ से। समर, यस, थोड़ा एंजॉय कीजिए आपकी लाइफ में जो भी अभी टाइम चल रहा है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन फील कराइए खुद को। ठीक है, एंजॉय कीजिए, जो अच्छा लगे वो खाइए। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को स्वीट खाने का बड़ा मन कर रहा है, जो खाते हैं उनको तो कर ही रहे हैं, पर जो स्वीट नहीं खाते ना उनको भी मन कर रहा है कि थोड़ा मैं स्वीट खा लूँ, ऐसा मतलब क्रेविंग हो रही है स्वीट खाने की, जो नहीं खाते उनको भी। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। यस, आप अपने आप को ना थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी में रखिए। मीन्स कैसा है ना कि अपना ऑरा लॉक करके रखिए, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। और बाकी सबने एक चीज़ करनी है कि आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो ना, उनका नामस्मरण करते रहना है। देवी माँ का नामस्मरण कीजिए, आपको जो सही लगे वो। ठीक है, उससे भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी और निगेटिव एनर्जीज थोड़ा सा साइड हो जाएगी आपसे, है ना। देखिए यहाँ पर जो आप बोलते हो ना, जो आप देख रहे हो ना, वो आपको पता है, इसलिए आप बोल रहे हो उस बात को लेकर, आप या आपके पर्सन। लेकिन ये दोनों के लिए बात है, हाँ। लेकिन आपको या उनको ये नहीं पता है कि दरवाजे के उस तरफ क्या है, क्या हम देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं वही सच है, या गहराई में कुछ और है। डाइविंग, ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी। द सर्पेंट, इन दिनों हो सकता है थोड़ा सा आप दोनों भी कन्फ्यूजन में चले जाओ। ठीक है, कन्फ्यूज्ड हो सकते हो दोनों भी किसी बात को लेकर। अभी हम चार्म्स एंड इनिशियल्स एंड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। मैसेजेस है यहाँ पर आपके लिए। आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी डियर, आई लिव विथ होप। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे कभी भी उम्मीद है, मैं कभी भी पॉसिबिलिटीज़ को नकार नहीं सकता या सकती। पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान केंद्रित रहता है उनका कि क्या और क्या संभावनाएं हो सकती है, वो देखेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, और एक उम्मीद रख रहे हैं अपने मन में। डियर लव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ब्रिंगिंग योर ड्रीम्स इनटू बीइंग। देखिए आपके सपने सारे सच करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से उसको देख रहे हैं, मतलब वो उनका इंटेंशन भी पॉजिटिव है अभी। डियर, योर ट्रू लव
ओपन माई आइज़, आपके सच्चे प्यार ने ना उनकी आंखें खोल के रख दी है। ये बात है, रहता ही है ऐसा, चाहे वो रहे कोई रहे, जहाँ ट्रू लव आता है वहाँ ये सारी चीज़ें होती ही हैं। संडे, आपके लिए संडे इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड है, अच्छा जोया हो जाता, वाई नहीं है, ये ए भी नहीं है, कोई बात नहीं। जेड है, ओ है, एस है, ठीक है, ई टी एम, यहाँ टॉम बनेगा। अल्फ़ाबेट्स बहुत कम आ गए ना। ओके, अब क्या बनता है देखते हैं। के है यहाँ पर, और डी आया है, ए आया है, एच है। यस, आप किसी को यस कह सकते हो। अभी देखिए अब जोया बनेगा, ये बन गया जोया। ओके, अब ये क्या बन रहा है और से, एमडी, किसी के पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर हो, खुद का बिजनेस करते हो, या आप हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकते हैं एमडी, ठीक है। या किसी के पर्सन एमडी डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। एमएस, हाँ, किसी के पर्सन सर्जन हो, ये भी हो सकता है, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। आप देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पर, आप बनाओगे और मुझे कमेंट में बताओगे प्लीज़, ठीक है। चलो मैं ना ये आपके लिए चार्म्स रीड कर लेती हूँ। ओके, आपका इन दिनों ना कहीं पर किसी के लिए रह सकती है ये बात कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा एंशंट चीज़ें जो रहती है ना, एंटिक चीज़ें एकदम, उसके बहुत शौकीन हो। तो इन दिनों हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों को देखने जाओ या ख़रीदो, ये हो सकता है, ठीक है। या इस पर कुछ लिख हो और से, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इमोशंस आपके हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रह सकते हो। किसी के पर्सन कर्क राशि के हो, ये हो सकता है। यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी लगेगा आपको इन दिनों। आप अपने इमोशंस को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे अनवांटेड एनर्जीज से। आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट ट्री आया है, कल्पतरु जिसको हिंदी में कहेंगे। और वैसे भी आपको ऐसा लग सकता है इन दिनों कि कोई आपको स्पाई कर रहा है, या फिर आपके पर्सन के लिए भी ये एनर्जी रह सकती है कि उनको लगेगा कि शायद आप उनको स्पाई कर रहे हो। अपने आप को प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, वही बात है, शेल आया यहाँ पर। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने पर्सन को भी, सब तो प्रोटेक्शन बहुत आपके लिए ज़रूरी रहेगा, सिक्योरिटी। देखिए सन, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लाइफ में। और आप लोग है ना सारी चीज़ों को ना ऐसे देखना चाहते हो जैसे कि मानो आप तक कोई पहुंच ही नहीं पाए, आपको सबसे दूर रहना है। भले ही आप बहुत कुछ अच्छा करो या एक नॉर्मल सी लाइफ जियो, लेकिन आपको अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ये बात है यहाँ पर। सबसे दूर रहना चाह रहे हो, किसी के लिए बात हो सकती है। आप बहुत इमोशनल बने रहोगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल रहेगा पूरा। और यहाँ पर देखिए किसी लूप में फंसने से अच्छा है कि अपने आप को उस लूप से बाहर निकाल ला। तो सोच समझकर वहाँ पर फैसले लेने की भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।